कहा जाता है कि उस वीरान किले में जो एक बार गया वो या तो लौटा नहीं या फिर हमारा हिस्सा बन गया। ये किला खुद सांस लेता है और अपनी शिकार का इंतजार करता है। आज रात 4 दोस्त दीपक, पूजा, आर्यन और मीरा उसी किले के मुहाने पर खड़े थे, रोमांच की तलाश में या शायद किले के अंतहीन निमंत्रण को स्वीकार करने। डर गए क्या आर्यन? ये रहा भूतों का गढ़। शर्त याद है ना? जो सबसे पहले बाहर आया वो बुज़दिल। शर्त तो याद है, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं लग रही? हड्डियों तक जमाने वाली दिसंबर का महीना भी नहीं है। दीपक, क्या यह वाकई अच्छा आइडिया है? यह जगह कितनी अजीब और गहरी शांत है। हाँ पूजा सही कह रही है। मेरी छठी इंद्री कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे सब मन का वहम है, चलो अंदर। कौन चलाएगा अपनी टॉर्च? रुक जाओ बच्चों, अंदर मत जाओ, रात ढल चुकी है, यह किला भूखा है। ओ, कौन है भाई? कौन हो तुम? अपना शक्ल तो दिखाओ। मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, 50 साल से इस किले को जानता हूँ। यहाँ रूहें भटकती है उन प्यासे बच्चों की और उन औरतों की जिनका बदला अभी बाकी है। अरे बाबा रहने दो, हम सिर्फ थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। हमें किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। तुम्हारी मर्जी, पर अगर कोई आवाज़ सुनी तो जवाब देने की गलती मत करना, मुड़कर मत देखना, और सबसे ज़रूरी यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। दीवारें सुनती हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। दीपक, उसे भागने के लिए मना क्यों किया? उसकी आवाज कितनी भयानक थी। पता नहीं, लेकिन अब तो और मजा आएगा। चलो। ओ माय गॉड, ये क्या बदबू है यार, कच्चे मांस और सड़ी हुई मिट्टी जैसी। क्योंकि रोशनी पूरी तरह धीमी हो रही है, देखो जैसे कोई इसे चूस रहा हो। दीपक, अब क्या करें? यह तो कब्रिस्तान जैसा घुप अंधेरा हो गया। मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मेरी उंगलियां जम रही है। मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या तुम मेरी गुड़िया हो? मुझे गोदी ले लो, यहाँ बहुत अकेलापन है। मम्मी ने कहा था जो मेरी गुड़िया लेगा वो भी यही रहेगा। मुझे क्यों मारा? तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। मुझे मत मारो, मैं शैतान नहीं हूँ। मुझे यहाँ दफनाया गया है, मेरी लाश पर मिट्टी डाली गई थी। मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम लोग भी यहीं रुकोगे। भागो भागो यहाँ से, ये जगह श्रापित है। दरवाजा बंद है, किसी ने बाहर से जंग लगा ताला लगा दिया है। अब चिल्लाओ, तुम्हारी आवाजें इस किले का संगीत है। तुम अब मेरे हो। चुप रहो। देखो इस दीवार पर कुछ लिखा है, जब भय मिले चरम पर तब छिपाओ, राजा की निंदा का कमरा। ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या है? भागो दीपक। यही रास्ता है, चलो। क्यों भाग रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हारे खून की महक तो यहीं तक आ रही है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें किले की कहानी सुनाऊंगी और दर्द की कहानी जो मैंने यहाँ सहा था। दीपक, मेरे पीछे कोई है। मैं बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस कर रही थी। मुड़ो मीरा, एक बार मुझे देखो।
देखो तुम्हारा अंत कैसा होगा। ये पायलें मेरी शादी की थी और मेरी मौत की भी। तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, तुम मेरी सहेली बनोगी। आ आ मेरे बाल, कोई मेरे सिर को खींच रहा है, छोड़ो मुझे। नहीं। पीछे पीछे देखो दीपक, वो वापस आ रही है। कोई मुझे पकड़ रहा है, मेरे गले पर नाखून गड़ रहे हैं। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, दर्द बस एक पल का होगा, फिर तुम भी हमारी आवाज बन जाओगे। इस किले को अब 4 और नई आवाजें मिल गई है। हम कहाँ हैं? यहाँ तो इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। ये काल कोठरी है, कोई रास्ता नहीं, हम फंस गए। दीपक, मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया है। यहाँ पर सिग्नल नहीं है। ये एक तस्वीर है मीरा और आर्यन की, उनके मरने के ठीक बाद की। और नीचे लिखा है, अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं माना, मुझे नहीं माना। तुम भाग नहीं सकते, मैं ही सिग्नल हूँ, मैं ही वही आँख हूँ जो देखती है। तुम यहाँ शांति से सो जाओ जैसे वो सोए थे। बाहर निकलो, हमें सामने आकर मारो। शांति शांति मेरे बच्चे, तुम यहाँ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। शांत हो जाओ पूजा, देखो यहाँ एक छोटी रोशनदान है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, जल्दी। भागोगे कहाँ? किले की दीवारें तुम्हें वापस खींच लेगी। तुम्हें पता है, बाहर की दुनिया अब तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। मैंने कहा था भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है। पूजा हाथ दो जल्दी, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ। नहीं, मेरे को टकने पकड़ रहा है। दीपक, दीपक उसके नाखून। तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो मेरी प्यारी बहू? मेरा बेटा इंतजार कर रहा है उस गुड़िया के साथ। पूजा पूजा, मजा आया, मजा आया, और खेलेंगे। हाँ मेरे बच्चे, हर रात खेलेंगे। दीपक भागा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागता रहा, उस गार्ड की प्रेत छाया के पास से भी नहीं रुका। आज भी उस शहर में लोग उस किले से दूर रहते हैं। कहते हैं कि दीपक की चीखों की गूंज आज भी दीवारों से सुनाई देती है। जो लोग अंदर रह गए, उनकी आवाज़ें आज भी गूंजती है और उनकी टॉर्च की रोशनी हर रात टिमटिमाकर नए खून के प्यासे किसी नए मेहमान को अंदर बुलाती है। मैं भी यहीं फंसा हूँ हमेशा के लिए। कोई आ रहा है। अब तुम नहीं बचोगे।